पड़ोसी देश नेपाल में पानी ने ऐसी तबाही मचा रखी है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, बेबसी है, अपनों की तलाश दिखाई दे रही है। फ्लैश फ्लड से सैकड़ों की मौतें हो गई हैं, हजारों लोग लापता हैं और इस जल प्रलय में करीब 300 भारतीयों समेत 800 विदेशी नागरिकों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में भारत ने नेपाल में अपने नागरिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। Oh my God, भारत। नेपाल में ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये पानी का ऐसा प्रहार है जिसने सड़कें निगल ली, लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। पुल बहा दिए, बस्तियों को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को दुनिया से काट दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन भारत के लिए है, क्योंकि नेपाल सरकार के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद 300 भारतीयों से संपर्क टूट गया है। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये श्रद्धालु एक मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाढ़ की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, सारे यथासंभव प्रयास जारी है। जो लोग बच गए हैं उनको सुरक्षित कैसे लाया जाए, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का काम हो रहा है। सारे संसाधनों के साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है और जब जब हमारे इस मित्र देश पर खतरा ऐसे संकट आते हैं तो हम लोगों ने कोई कसर, हमारी देश ने, हमारी सरकार ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेपाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां फोन बंद हैं, सड़कें खत्म हो चुकी हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन ठप है और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को अपनों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में अपनों की चिंता में लोग बेहाल हैं तो नेपाल में सिर्फ पानी, तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। काठमांडू से आगे कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि सड़क का नामो निशान तक मिट चुका है। कई जगहों पर करीब 100 किलोमीटर तक सड़क संपर्क टूट गया है। काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर ऊपर की स्थिति इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी रास्ते पर हैं। करीब 50 किलोमीटर तक अभी भी सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। ये जो सड़क है इस पर आप देखिए अभी भी गाड़ियां चल रही हैं। तो काठमांडू से 50 किलोमीटर तक ये सड़क है, लेकिन उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि सड़क जो हाईवे है उस पर ब्रिजेस जो नदी के ऊपर है उसके हमने विजुअल्स भी देखे हैं, वो वॉश अवे हो गए हैं। तो आगे का जो 100 किलोमीटर का रास्ता है उस पर गाड़ियां की आवाजाही रुक गई है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बचाव अभियान में सामने चुनौतियां बहुत आ रही हैं, क्योंकि कई जगह रास्ते खत्म हो गए हैं तो कई जगह मलबा ही नजर आ रहा है। जिन जगहों पर भारतीयों के फंसे होने की आशंका है वहां पहुंचना और मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल में आई तबाही की लापता की लिस्ट में ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन से जुड़े 80 से अधिक विदेशी और भारतीय श्रद्धालु भी इमिग्रेशन सेंटर के पास फंसे या संपर्क से बाहर हैं। This is a terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way. Well, we don't have any numbers as such, but the overall numbers could be anywhere around 1,500 plus. And many of the Nepali guides were with us, their families were there. नेपाल में आई त्रासदी का दंश झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। रांची के रहने वाले राम प्रसाद घोष इस त्रासदी में लापता हैं, जिस वजह से उनका परिवार परेशान है। जब नेपाल का न्यूज़ आया, जो त्रासदी देखे, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू किए तो उनका कॉल नॉट रीचेबल, कॉल नहीं लग रहा। प्लस नेपाल का उनको कोई लोकल नंबर भी दिया गया था, उन पे भी कॉल कर रहे हैं, उस पर भी तो स्विच ऑफ फ़ोन। उसके बाद हम लोग सारा दिन परेशान रहे, शाम तक कहीं कुछ नहीं, और अभी तक हम लोग परेशान ही हैं। और क्या कहते हैं, एम्बेसी में किया गया मैसेज, जो टोल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी हम लोग कॉल किए, रिंग हुआ लेकिन कोई उठाए नहीं। कैलाश गए मानसरोवर,
चलो जाए के साथ गए थे, ट्रैवल्स के साथ। तो कल से कोई, आज सुबह से उन लोग को कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो चलो जाए से भी हम लोग फ़ोन किए थे हम लोग उन लोग से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आज सुबह, कल रात बात किए थे, आज सुबह 8 बजे 8:05 तक बात किए हैं, तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनका। Oh my God, बाहर। नेपाल में बाढ़ से आई आपदा के बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से यात्रा पर गए 6 यात्रियों का भी पता नहीं चल पा रहा है। संकट की इस घड़ी में ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने नेपाल की ओर दोस्ती और इंसानियत का हाथ मजबूती से थाम लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारत ने 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट लेकर दूसरी विशेष उड़ान नेपाल भेज दी है। ये एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड 2 पायलट होते हैं। बिकॉज ये HDR मिशन है तो हम 3 पायलट, 2 लोड मास्टर और 4 ग्राउंड को कैरी कर रहे हैं। हम 1 घंटे 15 मिनट तक हम जाएंगे। फिर लैंडिंग करने के बाद बिकॉज टनेज ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करें 3 से 4 घंटे में इसकी ऑफलोडिंग हो जाएगी। फिर 4 घंटे के बाद हम टेक ऑफ करके वापस हिंडन भी रिकवर करेंगे। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश से SDRF और PAC के 54 जवानों की टुकड़ी रबर और एल्यूमिनियम बोट्स के साथ नेपाल के सिंधुरिया और सीमावर्ती इलाकों में देवदूत बनकर उतर चुकी है। तुरंत ही एक प्लेन HDR का सामान लेके उड़ी थी। आज सुबह एक प्लेन लेके गई है। तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान, जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सामान है, दवाइयाँ इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया है। भारत की इस त्वरित मदद के बाद भारत स्थित नेपाल दूतावास ने भारत सरकार और देश की जनता का आभार जताया है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। सड़कें गायब हैं, उसके बावजूद रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है।